भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नहीं एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं अशांत हूं, दुखी हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कलह है, झगड़े हैं, लड़ाई है। मैंने कहा पड़ोस में? बोले नहीं। मैंने कहा रिश्तेदारों में? बोले नहीं। मैंने कहा दोस्तों में? बोले नहीं। तो मैंने कहा झगड़े किस में है? बोले हम पति पत्नी में झगड़े हैं। तो मैंने कहा टेंशन काय का ले रहा, पति पत्नी होते ही झगड़ने के लिए है, ध्यान रखो। बोले नहीं महाराज कुछ करो, स्थिति बहुत खराब है, तलाक तक नौबत पहुंच गई है। मैंने कहा तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले कोई नहीं, बचाने वाला भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? बोले हम दो और हमारे। ऐसे कैसे बोल रहे? दो, एक ही था उनका। तो प्रवचन तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूं? मैं चाहे तो एक पैदा कराऊं, मैं चाहे तो चार कराऊं। बोले हम दो और हमारा एक। तो हमने कहा झगड़े किस बात के हैं? बोले यही तो नहीं मालूम है, इतने झगड़े, सुबह से कलह हमारे घर में शुरू हो जाती है। मैंने कहा बात क्या है? बोले समझ नहीं आ रहा है, स्थिति ये है कि 7 जन्म की कस्में एक ही जन्म में टूटने वाली हैं और लगता है कि वो अलग हो जाएगी और हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा तेरे परिवार में माता पिता कहाँ हैं? वो हमसे अलग रहते हैं। तेरा भाई कहाँ है? वो हमसे अलग रहता है। तेरी बहन, उसकी शादी हो गई। मैंने कहा बच्चा कहाँ रहता है? बोले कोटा में जाके पढ़ रहा है। तो मैंने कहा अब लड़ने की जरूरत क्या है? अब पति पत्नी 2 बच्चे हैं। बोले महाराज बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, इतने आर्गूमेंट्स होते हैं, इतने प्रश्न करती है, इतने क्वेश्चन करती है, मेरा जीना हराम हो गया। मैंने कहा बता तू माँ बाप से अलग क्यों हुआ? बोले झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। मैंने कहा अलग हो गया, अब क्या है? बोले अब और ज्यादा झगड़े होते हैं, और ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। तो मैंने कहा तू कल अलग किस लिए हुआ था? बोले ताकि झगड़ा शांत हो जाए, लड़ाई शांत हो जाए। तो मैंने कहा झगड़े कम हो गए क्या? बोले कम तो नहीं हुए महाराज, परिवार कम हो गया लेकिन लड़ाई कम नहीं हुई। ध्यान रखना, परिवार छोटा करने से जीवन में शांति नहीं आया करती है। ध्यान रखिए, आदमी की कलह, आदमी के झगड़े, 2 रहे तो भी झगड़ेगा और 4 रहे। मैंने पूछा एक बात बता उदयपुर के दीवाने। बोले बताइए महाराज क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, झगड़े तो जब तू परिवार के साथ था तब भी होते थे और झगड़े अकेला है तब भी होते हैं। बोले हाँ महाराज अब लगता है कि कुछ ज्यादा झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा परिवार के झगड़ों और अब के झगड़ों में क्या कुछ अंतर समझ में आया? बोले परिवार में झगड़े रहते थे तो महाराज लड़ते थे, झगड़ते थे, कभी मम्मी सहायता कर देती थी, कभी पिता बचा लेते थे, कभी भाई हमको डांट देता था। अरे महाराज झगड़े पहले भी होते थे, संभालने वाले 4 हुआ करते थे, और अब झगड़े होते हैं, संभालने वाला कोई नहीं है हमारे बीच में। ध्यान रखना, ये अभिशाप है। संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार स्थापित हो गए। ध्यान रखना है मान्यवर, झगड़े ज्यादा, आज तलाकों का रेशो बढ़ गया है, आए दिन तलाक। 2-4 घर ही मुश्किल से अच्छे मिलते होंगे, हर घर में तू मैं चालू है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मान्यवर, आज से निवेदन है,
मनुष्य ग्रुप में रहे या अकेला रहे, झगड़े तो होंगे। लड़ेगा तो लड़ना आदमी का स्वभाव बन गया। झगड़ता है आदमी, लड़ाई करता है, पति पत्नी है तो भी झगड़े हो रहे हैं। बच्चा कोटा में पढ़ता है, माँ बाप गांव देहात में रहते हैं, तुम यहां पर अकेले पति पत्नी रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। ध्यान रखना, बाजार में सामान मिल जाता है लेकिन बाजार में शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखिए, नोटों से गद्दे मिल जाते हैं लेकिन नोटों से चैन की नींद नहीं मिला करती है। आपसे मेरा निवेदन है, सोने के बर्तन खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हो बाजार से। ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, पूरी दुनिया में हर सामान मिल जाएगा। बड़े बड़े मॉल खुल गए तुम्हारे इस उदयपुर में, जो चाहो सामान मिलेगा। और अब तो मॉल जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन मोबाइल में दबाओ और सामान घर में हर सामान मिल जाता है। कपड़े कहो तो कपड़े घर में आ जाएंगे, होम डिलीवरी। भोजन घर में आ जाएगा, बस पत्नी नहीं आती, बाकी सब आ जाते। ध्यान रखना, मोबाइल से ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, हर सामान बाजार में मिलता है लेकिन शांति जो है ना, शांति बाजारों में नहीं मिलती है, शांति दुकानों में नहीं मिलती है। शांति यदि चाहिए उदयपुर वालों तो संतों के सत्संग से जीवन में शांति मिला करती है। ये शांति की दुकान है, ये सुकून की दुकान है। ढंग से बजाओ रे, ढंग से। माइक गड़बड़ फिर भी मैं बोल रहा हूं, बाकी तो तुझे वहां बोलूंगा चल के। ध्यान रखिए, मान्यवर। सोचना है, विचार करना है। आदमी लड़ता है, कभी अपने आप से लड़ता है, कभी पत्नी से लड़ता है, कभी बच्चों से लड़ता है। आदमी के जीवन में लड़ाइयां मौजूद है, मान्य। सोचना है, संयुक्त परिवार था, गुस्से तब भी आते थे, गुस्सा अब भी आता है, लेकिन जब परिवार संयुक्त था ना तो गुस्सा थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। अब बटता नहीं है, अब सीधा एक पर ही निकलता है। एक बच्चा आया, बोले महाराज, छोटा सा था, आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी गड़बड़ हुआ तड़ाक से एक गाल पे डांटती रहती है, झुंझलाती रहती है। क्या करूं महाराज? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, मम्मी कैसे बदल दूंगा? तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता तो अपनी आदतें बदल ले, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा। बोले माँ का ये बताओ, मारती है तो मारे, लेकिन एक बात बताओ, ये आजकल की मम्मियाँ इतना ज़्यादा पीटती क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए पीटती हैं कि पहले भी मम्मियाँ होती थी और आज भी होती हैं, हमारी भी मम्मी थी। ध्यान रखना, जब उसे गुस्सा आता था, ध्यान रखना, जब मम्मी को गुस्सा आता था तो पहले की मम्मियाँ पनघट पे जाती थी, नदी में जाती थी, वहाँ कपड़े धोती थी, सारा गुस्सा पीट पीट कर कपड़े पर निकाल दिया करती थी। आज की मम्मियाँ कपड़े तो धोती नहीं है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। अब पिटता पप्पू है, ध्यान रखना, सारा क्रोध बच्चे पे निकलता जाएगा। कहां वो क्रोध जो भीतर भरा है वो बाहर। मम्मियां करती क्या हैं? कल कुछ महिलाएं मेरे कमरे में बैठी थी, बोले महाराज एक कपड़े वाली कपड़े धोती है, बर्तन वाली बर्तन धोती है, सामान ऑनलाइन आ जाता है, जो काम महीनों का था वो मिनटों में हो जाया करता है, घंटों का काम सेकंड में हो जाया करता है। इतना सब होने के बाद भी उस महिलाओं से पूछो कि प्रवचन में क्यों नहीं आती? बोले हमारे पास समय नहीं है। विचार, इनके पास समय ही नहीं है, काय में बिजी हो मेरे भाई, जरा ये तो बताओ। ना कपड़े धोना, ना बर्तन मांजना, ना भोजन बनाना, सब काम सारा फट हो जाता है। सबसे ज्यादा बिजी काय में है? फेसबुक। और बोले एक बहू आई, बोली महाराज मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, इतना बोलती है, उसको चुप करने का कोई मंत्र है तुम्हारे पास, कोई माला है? मैंने कहा चुप करने का मेरे पास ऐसा तो कोई मंत्र मैंने मंत्र शास्त्र में देखा नहीं कि सासू को कैसे चुप किया जाए। मैंने कहा एक काम कर। बोली क्या? मैंने कहा आईफोन लाके दे दे उसको। तो बोली उससे क्या होगा? मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, कमरे में भी चुप बैठेगी, बोलने की कोई जरूरत
पहले देखो शोर मचाते थे बच्चे, मेरे कमरे में 8-10 बच्चे बैठ जाएं, अपना अपना मोबाइल घुमाते रहते हैं, मुझे कहना ही नहीं पड़ता कि चुप होकर के बैठ जाओ। अपने आप आदमी मोबाइल पकड़ा दो, उसको ध्यान रखना। मान्यवर, झगड़े हो रहे हैं घरों में, संयुक्त परिवार टूट रहा है, एकल परिवार है, तलाक की नौबत बढ़ गई है, ध्यान रखना। लेट शादी होती है, आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साल 2 साल होती नहीं है, तलाक की तैयारियां शुरू हो जाती है। यदि यही वातावरण रहा तो हम फिर गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश की नारी वो नारी है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करती है। यदि इस कल्पना को स्थापित करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो आज ये वातावरण बदलना पड़ेगा। ये तलाक के बढ़ते हुए रेशों को रोकना पड़ेगा। तलाक का बढ़ता हुआ ग्राफ, यदि इस ग्राफ को नहीं रोका गया तो हमारे देश को अमेरिका बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा। वहां ध्यान रखना, आए दिन जूते चप्पल की तरह पति बदल लिए जाते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने घरों को सुधारो, मंदिरों में स्वर्ग मत तलाशो, घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। अपने परिवार को स्वर्ग बनाओ। मां अपना करियर बनाने में लगी है, बाप अपने व्यापार में लगा है, बच्चों के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, झगड़े होते हैं, आदमी लड़े बिना नहीं रहेगा जिंदगी में। झगड़े तो महापुरुषों के घर में भी हुए, कौरव पांडव के घर में भी झगड़े थे, भरत बाहुबली के घर में भी झगड़े थे, और अयोध्या नरेश दशरथ के घर में भी झगड़े थे। ध्यान रखना, झगड़े सब जगह होते हैं, लड़ाइयां सब जगह होंगी, लेकिन कोई ना कोई उन्हें संभालने वाला होना चाहिए। एक आदमी शादी करता है, सोचता है कि मेरा जीवन रंगभूमि बन जाएगा, साल 2 साल नहीं हो पाते हैं, वो रणभूमि बन जाता है, ध्यान रखना। मन अशांत हो जाता है, परिवार टूट जाता है, किसी के पास भी धैर्य नहीं है, सहनशीलता खत्म हो गई। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, नवरात्रि आती है, अभी आएगी कार्तिक मास में, कुमार मास में महिलाएं नवरात्रि के व्रत करती हैं, पर्युषण पर्व आएगा, श्वेतांबर समाज 8-8 दिन के उपवास करेंगे, दिगंबर समाज 10-10 दिन के उपवास करेंगे, कोई 28 करता है, कोई 16 कारण के 1-1 महीने के उपवास धारण कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि इस बार जो चातुर्मास हो रहा है, खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, खूब साधना करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में स्मरण करना कि अकेले व्रत और उपवास करने से जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन सुखी होने वाला नहीं है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार के इस चातुर्मास में 10 लक्षणी पर्व आए, पर्युषण पर्व आए, नवरात्रि पर्व आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं 9-9 दिन 10-10 दिन भूख सहन कर लेते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि अकेले भूख सहन करना तपस्या नहीं है, किसी की 2 बात सहन करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है, ध्यान रखिए। घर में किसी की 2 बात सहन नहीं करते, किसी ने कुछ कह दिया, हमसे ऐसा क्यों बोला, अरे बोल दिया तो बोल दिया, तुम कौन से लखनऊ के नवाब हो मेरे भाई कि हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लखनऊ के नवाब के वंशज टांगे चला रहे हैं लखनऊ में, ध्यान रखना, गई उनकी नवाबी, ध्यान रखिए। मान्यवर, हमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम किसी की नहीं सुनते हैं। पति कहता है पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है पति का नहीं सुनूंगी, सास कहती बहू की नहीं सुनूंगी, और बहू कहती है तुम घर में किसी की नहीं सुनते और मुझे सुना के चले जाते हो। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर ने भी कह दिया, मैं भी अब किसी की नहीं सुनता हूं। सुनना सीखो, ध्यान रखिए। मान्यवर, सुनो थोड़ा सा,
बोलो कम, सुनो। कल कहा था ना मैंने, बोलना कम और सुनना। लेकिन ये महिलाएं नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऋषभ देव वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चौमासे में करूंगा। 4 महीना रहना है मुझे मेरे भाई, ध्यान रखना। ये महिलाएं इतनी होशियार, इतनी होशियार, इतनी होशियार, सुनती तो दोनों कान से है और निकालती मुंह से। और आदमी यहां से सुनता और यहां से निकाल देता। क्रोध वाली चीजें, गुस्से वाली चीजें जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, क्रोध दिलाए, यहां सुनो और यहां से निकाल दे। लेकिन तुम इतने होशियार, आदमी भी कोई कम नहीं है, प्रवचन यहां से सुनता है, बाहर निकल के यहां से निकाल दिया करता है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है, क्रोध मत करो। क्रोध ऐसी समस्या है जो जैन को भी आती है, बौद्ध को भी आता है, हिंदू को भी आता है, मुसलमान को भी आता है, ईसाई को भी आता है। क्रोध ऐसा है जो बड़ों को भी आता है, बूढ़ों को भी आता है, जवान को भी आता है, छोटों को भी आता है। बड़ा यूनिवर्सल है, ध्यान रखना। हर किसी के जीवन में क्रोध आता है। जो देखो वो गुस्से में भरा हुआ है। एक जोड़ा मेरे पास आया, उसका छोटा सा बच्चा था। उसने कहा कि बेटा महाराज को नमोस्तु कर। नमोस्तु बच्चा काय को नमोस्तु करे? माँ ने पकड़ा, सिर दबाया। मैंने कहा क्या कर रही है? बोले नमोस्तु नहीं कर रहा। मैंने कहा बच्चे क्यों नमो? बोले मैं बहुत टेंशन में हूँ। 5 साल का बच्चा, कपड़े पहनना आता नहीं, टेंशन लेके घूम रहा है। ध्यान रखना है, आदमी पैदा होते ही टेंशन में आ जाता है। मान्यवर, वातावरण बहुत खराब हो रहे, बदलो। क्रोध को जीतने का प्रयास करो। झगड़े होते हैं, एक क्षण का क्रोध 24 घंटे की जिंदगी को तबाह कर देता है। क्रोध पे कंट्रोल रखो। एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का गुस्सा, यदि इसे ठंडा ना किया समय पर, अभी नहीं कह रहा हूं, अभी तो तुम वैसे ही ठंडे बैठे हो, ध्यान रखना है। अभी तो कह रहे नहीं महाराज हम गुस्सा नहीं करते। घर जा बेटा, तब पता पड़ेगा गुस्सा करते हो या नहीं करते हो। जब शांत हो तब कोई पुरुषार्थ नहीं करना, अपन तो शांति में ही है। जब क्रोध आता है ना, तब उसे ठंडा करने का प्रयास करो। ठंडा करो क्रोध को। नहीं किया घर जल जाएगा, तबाह हो जाएगा। और हकीकत में देखो तो 90% गुस्सा फुकट का, फालतू की बातों का। ध्यान रखना, काम की बातें नहीं होती, फालतू की बातों का गुस्सा होता रहता है, फालतू की बातों का झगड़ा होता रहता है। कोई भविष्य को लेके झगड़ता है, कोई अतीत को याद करके झगड़ता है। ध्यान रखिए, कई लोग इसलिए रोज झगड़ते हैं, तूने मुझे गाली दी थी, तूने मेरा अपमान किया था, तूने मेरा वो किया था। भूतकाल भूतकाल भूतकाल, पुरानी बातों को याद करके लड़ना, भूत बनना है। ध्यान रखना, भूतों जैसी जिंदगी मत जियो। कई ऐसे होते हैं जो भविष्य को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, तेरा क्या होगा, रे तू होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर। ना भूत के लिए लड़ो, ना भविष्य के लिए लड़ो। ध्यान रखना, मेरे महावीर तो कहते हैं जो न भूत के लिए जीता है न भविष्य के लिए जीता है, अरे जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन करके खड़ा हो जाया करता है। आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी दोबारा बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये वाली तो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। मान्य सोचना, लड़ रहा है आदमी फिजूल की बातों में। हुआ क्या, जेठ जी गर्मी के दिन थे, बाजार से आम लेकर के आ गए। अब जेठ जी ने सोचा, वो चूसने वाला आम होता था ना पहले, आजकल तो दिखता भी नहीं है, बड़ा मीठा होता था। अभी मुझे धरियावाद में मिला था, मैंने कहा तो मैंने बरसों के बाद देखा है। मैंने कहा इतने दिनों के बाद एक चूसने वाला आम। बोले आदमी आदमी को चूस रहा है, आम खाने के टाइम कहाँ इस दुनिया में, ध्यान रखना है। विचार करिए, वो चूसने वाला आम होता था। आम आया, जेठ जी ने थैले में हाथ डाला,
ऐसा ऐसा उस आदमी के मन में कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी। ये काम उसने अपने बच्चे को दिया, ये काम उसने अपने छोटे भाई के बच्चे को देखे दिया। छोटे भाई की पत्नी पीछे से देख रही थी, उसने देखा अच्छा अच्छा जेठ जी इतनी पार्शलिटी करते हैं। अरे बोले क्या हो गया? बोले अपने लड़के को बड़ा और मेरे लड़के को छोटा। अरे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता। फिजूल की बात है, फिजूल के झगड़े, ध्यान रखना। बड़े और छोटे आम पे झगड़ा हो गया, बड़ा अपने को दे दिया, छोटे मेरे बच्चे को दे रहा, आम छीना, लड़ाई प्रारंभ। ध्यान रखना, फालतू की 90% बातें ऐसी हैं जिनका लड़ने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन आदमी उन्हीं बातों पे लड़ जाया करता है। एक जगह मेरा चतुर्मास हो रहा था, सवेरे सवेरे हम भक्ति पाठ पढ़ रहे थे। पाठ पढ़ते पढ़ते बड़ी जोर जोर से पड़ोस से आवाज आई। अरे मैंने कहा क्या हो गया? मैंने महाराज को कहा, मैंने माता जी को कहा कि देखो कैसी लड़ाई की आवाज आ रही है, बड़ा शोर मच रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं सुबह सुबह किसी ने टीवी चालू कर दिया हो? मैंने कहा देखो देखो, झांक करके देखा, दीवार थी, वहां पे दो पति पत्नी लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। अरे मैंने कहा क्या चल रहा है देखो तो। बोले महाराज ये दूरदर्शन नहीं है, पास दर्शन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पति पत्नी झगड़ रहे। अरे यार, मैंने कहा 5 बजे सवेरे काय को झगड़ रहे, लड़ रहे हैं, फिजूल की बातों पे झगड़ा है। मैंने जाकर के देखा, मैंने कहा हम पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, तुम इतने जोर जोर से झगड़ा क्यों कर रहे? बोले महाराज रुको रुको रुको, आपके कान में आवाज चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है। तो बोले मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो सवेरे सवेरे? बोले महाराज 50 बार इस औरत को कहा है सुधर जा। मैंने कहा रात भर क्या कर रहे थे? वो लड़ी रहे थे, सवेरा हो गए, हम क्या कर सकते, झगड़ा ही चल रहा था। 50 बार मैंने इससे कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। देख काय का झगड़ा हो रहा है? दुकान से आया हारा थका, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा बच्चा मैंने भी पैदा किया है, मेरा बेटा वकील बनेगा। अब बताओ, डॉक्टर और वकील पे झगड़े हो रहे, रात भर लड़े फिजूल के झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, जरा बच्चे से भी तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा। बोले हाँ यार ये तो पूछे ही नहीं बच्चे से। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को। पति ने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने पति की तरफ देखा, दोनों को हंसी आ गई। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब बताओ, झगड़े देखो, फिजूल के झगड़े, भविष्य के झगड़े। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, झगड़ा शुरू। सास बहू में झगड़े हो गए, मलाई यही खाई जाएगी। बहू ने कहा पीहर जाएगी, कुछ भी कर लो मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा मलाई यहीं खाई जाएगी। इतने लड़े कि मारपीट की नौबत आ गई, बाल पकड़ने की नौबत आ गई। ससुर जी आए, ससुर जी ने कहा अरे कल मुही क्यों लड़ रही हो इतनी जोर जोर से? बोले तुम शांत रहो, मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई पीहर जाएगी चाहे दुनिया इधर की। ससुर ने कहा यार तुम मलाई का कटोरा लेके आओ, मैं बताता हूँ मलाई कहाँ जाएगी। पता चला सास बहू ने देखा, बोले नहीं हम लोग तो प्लान कर रहे थे कि भैंस खरीदना है, अभी भैंस नहीं आई है, झगड़ा मलाई पे हो रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर कितने झगड़े तुम्हारे फिजूल के, कुछ लेना देना नहीं है उनसे। मुल्ला नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था उदयपुर से, पत्नी गुलाबों को कहा कि कमाल को बुला। उसका लड़का कमाल था, जैसे ही आया 3-4 जमाए। पत्नी ने कहा कि सुबह सुबह क्यों मार रहा है? बोले तू चुप रहे, इसको मारने दे। बोले क्यों? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं, 8 दिन बाद लौटूंगा। अरे तो बोले जाते समय बाप प्यार करता है, हाय हेलो करता, गले से लगाता है, तू पीट रहा है। बोले आज इसको जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों? बोले 8 दिन में यहां रहूंगा नहीं। तो बोले मार क्यों रहा है? बोले कल रिजल्ट आएगा। समझ गए कि ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ रही है। कल रिजल्ट आएगा और ये पक्का फेल होगा, तो मैं रहूंगा नहीं तो इसको मारेगा कौन? ध्यान रखना, भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े। मान्यवर बातें हंसने की नहीं, बातें जिंदगी की है। लड़ाई झगड़े होने के बाद एकांत में बैठ करके सोचना ये बात लड़ने जैसी थी या नहीं थी। आवेश में आदमी कुछ भी बोलता है, बोलता नहीं है, बड़बड़ाता है, बकबक करता है। ध्यान रखिए, फिजूल के लड़ाई झगड़े हमारे घरों में। मान्यवर
एक मेरा भक्त है, इतने झगड़े हुए पति पत्नी में, इतने झगड़े। बच्चा आया कि महाराज मेरी मम्मी पापा रोज लड़ते, मैं क्या करूं। एक पति पत्नी से मैंने पूछा कि क्यों रे तुम लोग लड़ते क्यों हो। बोले लड़ते हैं तो प्यार रहता है। परिभाषाएं भी तो देखो ऐसे ऐसे। बोले लड़ेंगे नहीं तो प्यार नहीं होगा। मैंने पत्नी से पूछा कि ये क्या माजरा है। बोले सही कह रहा है, लड़ेंगे तो प्यार होगा, नहीं लड़ेंगे तो प्यार नहीं होगा। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे। बोले महाराज आप नहीं समझोगे, आपने शादी करी, हमने कहा नहीं करी, तुम्हारे देख देख के ही नहीं करी मैंने, तो ध्यान रखना है। तो बोले महाराज लड़ेंगे तो प्यार रहेगा। मैंने कहा प्यार कैसे रहेगा। पति बोला इसलिए रहेगा महाराज कि जब ये बेलन फेंक के मारती है ना, निशाना लग जाए तो ये खुश रहती है, और नहीं लगे तो मैं खुश हो जाया करता हूं। हम लड़ते हैं तो खुश रहते हैं। वाह रे आदमी, 1 मिनट तो बन नहीं रही है, वो फिर कहते हो रब ने बना दी जोड़ी, खाक की जोड़ी बना दी। ध्यान रखना, पति पत्नी हो प्रेम से नहीं रहते। मान्य विचार करो, अतीत को याद करते रहते हो। इसने मेरा अपमान किया था, अरे काहे को खींच रहे, किया था तो किया था, मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। नहीं मेरे भाई, जो आज का पल है, जो अभी का समय है, जो अभी का वक्त गुजर रहा है, इसे जी भर के आदमी को जी लेना चाहिए। ध्यान रखना है। एक बच्चे ने, मम्मी पापा लड़ रहे थे, चुपचाप से मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली। अब कर ली तो कर ली। अब जैसे ही पापा अकेले में गए, उसने मोबाइल पे ऑन कर दिया। उसने कहा क्यों रे ये शैतानी किसने की। बोले तूने क्यों की। फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। बच्चे ने कहा पापा शांति से सुन लो, पापा रोज नमोकार मंत्र की धुन लगाते थे। मैंने कहा बेटा अब नमोकार की धुन नहीं, इनकी लड़ाई की धुन लगा दे। ध्यान रखना, नमोकार की धुन से इन्हें शर्म आए या ना आए, लड़ाई में क्या क्या बकते हैं ये सुनकर इनके जीवन में शर्म जरूर आएगी। ये लड़ना बंद है। बाप ने सुना मैं ऐसा बोलता हूं गुस्से में, इतने अपशब्द बोलता हूं, इतना नीचे गिर जाता हूं। बच्चे ने कहा पापा रोज लड़ो। अभी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, थोड़ी देर बाद इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉरवर्ड करने वाला हूं। बाप ने कहा बेटा अब नहीं लड़ेंगे, ध्यान रखना है, सुधरो सुधरो जीवन में। मान्यवर शांति का जीवन जियो। मरने के बाद आदमी शांत होता है। यहां 2-4 शांत हो गए सर्वऋतु विलास में। हमने कहा क्यों भाई वो कहां गए वो दादाजी। बोले शांत हो गए। मैंने कहा वो आंटी कहां गई। बोले शांत हो गई। मैंने सोचा यार ये आदमी मरने के बाद शांत हो गए क्यों बोलते हैं। आदमी को जीते जी शांति नहीं है। ध्यान रखना, आदमी मर के शांत होता है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए। मरने के बाद शांत होना ये मुर्दे की मजबूरी हुआ करती है। ध्यान रखना, यदि ये व्यवस्था ना हो तो मुर्दा भी चिल्लाते चिल्लाते जाएगा शमशान घाट। ध्यान रखना, मरने के बाद शांत हुए तो क्या शांति हुई। अरे जो मरने के बाद शांत होते हैं वो मुर्दा जिंदगी वाले होते हैं, और जो जीते जो शांत हो जाते हैं वो वीरों का जीवन जिया करते हैं, वो बहादुरों का जीवन। जीते जी शांत हो जाओ। मर के शांत हुए तो क्या हुए, जीते जी जिंदगी को शांत बनाने का प्रयास करो। क्रोध जब भी आए उसको पंचर कर दिया करो। क्रोध पंचर कैसे होता है, जब भी गुस्सा आए, सामने वाला कुछ बोले, कहना तूने बोल लिया अब मेरी बारी है, तूने बोल लिया अब मेरी बारी है। लेकिन रुक जा, इस बात का जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा, तुरंत नहीं। तुम तो तुरंत ही तैयार लिए बैठे हो। ध्यान रखना, तुम तो बिल्कुल बैठे हो आग लगे और पेट्रोल डालूं। ध्यान रखिए मान्यवर, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। 5 मिनट बाद ध्यान रखना, परिस्थिति बदल जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिए, क्रोध को टाइम दो। बिन बुलाया मेहमान है ये क्रोध, कभी भी चला आता है। मान्यवर एक बात याद रखना, थोड़ा सा क्रोध पूरी जिंदगी को जहरीला। कभी तुमने सांप और नेवला का झगड़ा देखा,
टीवी में दिखाते, साक्षात भी देखा होगा, मदारी आता है, सांप और नेवला का झगड़ा दिखाता है। नेवला कैसे सांप पे अटैक करता है, एक जगह बैठ करके नहीं करता है, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, पूंछ पकड़ेगा फिर भग जाएगा, फण पे मारेगा फिर भाग जाएगा। कई बार नेवला पास आता है भागता है, पास आता है भागता है। मालूम है नेवला क्या करता है? सांप से कोई जीत सकता है क्या? लेकिन नेवला ऐसा प्राणी है जो सांप से जीत जाता है। नेवला बहुत चतुर प्राणी है, वो बार बार सांप को छेड़ता है, वो जितनी बार सांप को छेड़ता है सांप को उतना गुस्सा आता है। वो ध्यान रखना, जितना जितना गुस्सा बढ़ता है सांप जहरीला हो जाया करता है। ध्यान रखिए, वो जब जहरीला हो जाता है तो उसका जहर दूसरों को नहीं उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। सांप को नेवला गुस्सा दिला के तुम्हारे घर में भी जितने हैं ना वो गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे। समझ जाना, जितना गुस्सा तुम करोगे उतना जहरीला जीवन होते जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, अस्पताल में चले जाओगे। ज्यादा गुस्सा मत करो। एक बात ध्यान रखना, मैंने सोचा आदमी के जीवन में 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। मैंने सोचा ये क्रोध भी आदमी के अंदर है, अहंकार भी आदमी के अंदर है, मायाचारी भी आदमी के अंदर है, लोभ भी आदमी के अंदर है। ये 4 रोग जब तक हैं अस्पताल तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, ज्यादा क्रोध करोगे, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज होगा। ध्यान रखना, ज्यादा गुस्सा नहीं करने का। जितना क्रोध होगा नस फट जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, लकवा लगेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। ध्यान रखना। और ज्यादा अकड़ के छाती चौड़ी करके जियोगे ना, अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, हार्ट अटैक, बैठे बैठे दुनिया से विदा हो जाओगे। और ज्यादा लोभ रखोगे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा, मेरा तो मेरा है, दूसरों का भी मेरा। ज्यादा मेरा मेरा लोभ करोगे, कोमा में चले जाओगे, दौलत पड़ी रहेगी, तुम अकेले तड़पते रहोगे चंद सांसों के लिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, जीवन को सुधारो, अपनी भूल को करो कबूल, जीवन को सुखी बनाना। अपनी भूल को करो कबूल। क्या करो? बोलो बोलो। अपनी भूल को, अपनी भूल को, अरे जोर से बोलो ना, जितना जोर से गुस्सा करते हो। अपनी भूल को करो कबूल, मन में न रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ। आधा प्रवचन तो तुमको आता ही है। दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ भूल, जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है, जीवन को सुंदर बनाना है। दूसरों की भूल को भूल जाओ और अपनी भूल को कबूल कर लीजिए। विचार करें, गुस्से में वाणी असभ्य हो जाती है। आदमी की पहचान कब होती है? चेहरे से पहचान नहीं होती। आदमी कब पहचाना जाता है? जब वो मुंह से बोलता है। और हकीकत में इंसान कैसा है इसकी पहचान करना है तो तब समझना उसे। ऐसे तो बड़ा मीठा बोलता, आइए, वेलकम, स्वागत है, कैसे हो, क्या चल रहा है, हाय, हेलो, चाय लो, नाश्ता लो। इससे आदमी नहीं पहचाना जाता है। ध्यान रखिए, आदमी की पहचान होती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है, तब आदमी के संस्कार पहचाने जाते हैं। उसके बोलने का स्तर कितने नीचे गिरता है। ज्यों-ज्यों क्रोध का ग्राफ बढ़ता है, गालियां बढ़ती हैं, अशब्द शब्द आते हैं, संस्कार विहीन हो जाता है आदमी। मान्यवर, आदमी की असली पहचान। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आपने मीठी वाणी पर प्रवचन किया, आज मैंने पूरे दिन प्रयास किया, गुस्से में नहीं बोलूंगा, गुस्सा भर के बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसा लगा? बोले बड़ा सुकून लगा, बड़ी शांति। पत्नी तो व्यंग में हंसी भी की, ये कैसे हो गया 900 चूहे खा के हज करने जा रहा है। बोले आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा साधना कर ली? बोले बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा कल? बोले कल का पता नहीं है।
मैंने कहा इतना ध्यान रख, जो व्यक्ति आज मीठा बोलकर और शांति से जी सकता है, वो आदमी रोज मीठा बोलकर शांति से जी सकता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आज जो कर सकते हो वो कल भी कर सकते हो, जो कल कर सकते हो वो परसों भी कर सकते हो। ध्यान रखिए, विचार करें, आप प्रेम से जियो। पत्नी ने पहली बार कहा, पति भी था पत्नी भी थी, पति ने पहली बार कहा पत्नी ने कि मेरी जान चल फतेह सागर घूम के आते हैं। बोले महाराज ने कहा ना मीठी वाणी बोल। पहली बार पत्नी बोली चल मेरी जान फतेह सागर घूम के आते हैं। पति ने कहा आज क्या बात है, आज बड़ी जान जान कह रही है। पत्नी भी तो उदयपुर की थी, उसने कहा कि जान थोड़ा शार्ट है, जानवर कहना थोड़ा लंबा लगता है। जानवर कहूंगी तो लंबा बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में तुझे जान कह दिया। पति ने भी कहा चल मेरी रानी तुझे घुमा के लाता हूं। पत्नी ने कहा तू रानी काय को बोल रहा है? बोले रोक, नौकरानी थोड़ा लंबा होता है, रानी थोड़ा शॉर्ट बोल। मान्यवर, विचार करिए, ऐसे जी लो, कोई बात नहीं है। जानवर की जगह जान बोल लो, प्रेम बढ़ जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा। ध्यान रखना, नौकरानी की जगह बोलो सुनील भाई, रानी, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? मान्यवर, विचार करिए, सोचिए, जीवन को समझो, बहाने बनाना छोड़ो। आदमी का क्रोध क्यों नहीं मिटता? वो बहाने बनाता है। ध्यान रखना, हमको तो गुस्सा नहीं आता, उसने दिलाया इसलिए आया, इसकी वजह से आया, उसने ऐसा किया इसलिए। बहाने छोड़ो। गुस्सा छोड़ने से पहले बहाने बनाना छोड़िए। गुस्सा तुम्हारे अंदर है। यदि कुएं के अंदर पानी ना हो ना, तो बाल्टी खाली जाती है और खाली लौट करके वापस आती है, भर के वहीं से आती है जिस कुएं में पानी होता है। वाणी खराब उसी की होती है जिसके अंदर गंदगी हुआ करती है। मेरे भाई ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, बहाने मत बनाइए। इसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी बहाने बना के तुमको बड़ी सांत्वना मिलती है कि हम क्रोध तो नहीं करते, लेकिन बहू ने दिला दिया। अरे धत तेरी की तेरी जिंदगी तेरी है, या तू टीवी का रिमोट बन गया है, जो चाहे वो दबाए, जो दबाए तो गुस्सा आ गया, दूसरा बटन दबाया तो हंसी आ गई। जिंदगी दूसरों के हाथों का खिलौना मत बनाओ, जिंदगी अपनी तरह से जीने का प्रयास करिए। मेरे भाई ध्यान रखिए, बहाने बनाना छोड़ो। इस वजह से गुस्सा आया, उस वजह से गुस्सा आया, ध्यान रखना, बहाने मत बनाओ। जीवन को सुखी बनाना है तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करिए। आदतें बदल दो, जीवन अपने आप। जुबान खारी मत करो और आंख लाल मत करो। दो काम कर लो बस। कौन कौन सी? बोलो। जुबान खारी मत करो और आंखें लाल मत करो। ध्यान रखना, मालूम है जब गुस्सा आता है ना, अकेला नहीं आता। तुम भले एकल परिवार वाले हो गए, गुस्सा तो संयुक्त परिवार वाला है, अकेला कभी नहीं आता। गुस्सा की, क्रोध की पूरी फैमिली है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम है? बोलो। क्रोध की मदर का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी है एक, जिससे क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध की मम्मी है उपेक्षा। भाई ध्यान रखना, ज्यादा अपेक्षा लगाओगे और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। क्रोध की मम्मी का नाम उपेक्षा बाई। ये सासुएं भी इतनी होशियार हैं, यहां वाली नहीं, ऋषभदेव वाली इतनी होशियार कि बहू आ गई तो एक गिलास पानी, बहू पानी ला। अरे वो जब बहू पीहर चली जाए, तुम बीमार हो जाओ, घर में कोई ना रहे, 104 डिग्री बुखार है, पति दुकान पे है, तुम अकेले हो, दवाई खाना है। अब मालूम है बहू तो है ही नहीं, अब क्या करेगी सासू? उठेगी, धीरे से पकड़ के जाएगी, रसोई तक जाएगी, गिलास भरेगी, जैसा बनेगा वैसा दवाई खाएगी और आ जाएगी, चुपचाप सो जाएगी। लेकिन यदि बहू घर में है, अम्मा कहेगी पानी ला, और बहू नहीं लाई, क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा?
क्या पैदा होगा? क्यों पैदा हुआ? सासू ने अपेक्षा लगाई। किससे अपेक्षा रखी? बहू से। मैं आपसे कहता हूं जीवन को सुखी बनाना है, भगवान से कहना कि परमात्मा ऐसे दिन मेरे जीवन में कभी मत लाना। मैं ये नहीं चाहती कि बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी पिलाए, भोजन दे, मेरे हाथों में इतनी ताकत देना अपने हाथ से गिलास भर करके पानी पी सको। किसी की उम्मीद मत रखो, ध्यान रखना, किसी से उम्मीद मत लगाओ जीवन की। अपना जीवन अपना है, अकेले आए हो, अकेले जीना है और अकेले दुनिया से उम्मीद है। जहां उम्मीद लगी और उम्मीद टूटी, घर से चल रहे हो, दुकान जा रहे हो, सामने वाला आएगा जय जिनेंद्र करेगा, और यदि उसने जय जिनेंद्र नहीं किया, अच्छा बच्चों, आजकल आंखें फेर करके चलता है, ध्यान रखिए। मान्यवर उपेक्षा बाई, अपेक्षा रखी, जहां अपेक्षा है वहीं पर उपेक्षा है। क्रोध की मम्मी का नाम बोलो, क्या नाम है? अरे इज्जत से बोलो, उपेक्षा बाई, ध्यान रखना, श्रीमती उपेक्षा बाई क्रोध की मम्मी का नाम है। क्रोध का एक पापा है, माँ है तो बाप भी होगा, है? बाप का नाम मालूम है? आदिश, क्रोध के पापा का नाम? दिनेश जी खोनिया नहीं, क्रोध के पापा का नाम घमंडी लाल। मम्मी का नाम याद रख लो, मम्मी का नाम उपेक्षा बाई, पापा का नाम घमंडी लाल। क्रोध की एक पत्नी है जिसका नाम है हिंसा। क्रोध के 2 जुड़वा बच्चे, ट्विंस पैदा हुए हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना। ये किसके बच्चे हैं? क्रोध के बच्चे हैं, ध्यान रखना। क्रोध की एक नकचड़ी बहन है, बड़ी ठिला के चलती है, मालूम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिद, ध्यान रखना। ये सब परिवार के साथ क्रोध तुम्हारे परिवार में प्रवेश किया करता है। वो अपनी बहन के साथ आता है, या तो जिद करोगे तो क्रोध आएगा, बैर विरोध है तो क्रोध आएगा, घमंडी है तो क्रोध आएगा, और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई। इन 5 रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दो, मैं कहता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर हो जाएगा, ध्यान रखिए। इससे अच्छा घर दूसरा कोई परिवार वो है जो जीवन को तोड़ता है। एक निवेदन है, शादी होती है ना, विवाह होता है, तो पारस जी शादी हो गई क्या? कि इतने क्यों हंस रहे हो? कोई जोक है क्या? जैसे तुम्हारी नहीं हुई ऐसे हंस रहे हो गई? अच्छा, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज, लव आज तक नहीं है। नहीं, कभी कभी होता है लव मैरिज कर लो तो मैरिज के पहले ही लव हो जाता है, बाद में मैरिज ही बचती है, ध्यान रखना। और अरेंज मैरिज में क्या होता है? पहले लव नहीं होता, मैरिज होती, बाद में लव हुआ करता है। मान्यवर आपसे निवेदन, शादी हो गई, 7 फेरे, 7 फेरे। कितने फेरे होते हैं? कितने होते हैं? 7 फेरे। 7 फेरे आपके हुए थे पारस जी या नहीं हुए थे ना? किसने कराए थे? पंडित। उसको तुम आज तक ढूंढ रहे हो कि तू नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उस पंडित को हर दूल्हा ढूंढता कि वो गया कहां, जिसने मेरा जीवन नाश किया है, ध्यान रखना। नहीं, पारस का जीवन तो बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत सीधी है, निभा रही है। तो सुनील तुम्हारी कौन सी खुश हो रही? वो भी तो निभा ही रही है, ध्यान रखना। दोनों खुश हो तो पड़ोसी लग रहे, पति पत्नी तो लग ही नहीं रहे हो। मान्य शादी होती है, सबकी हो चुकी है शादी। कोई 7 वचन बताएगा कौन से थे? 7 वचन लिए थे ना? एक एक फेरा लिया, एक एक वचन लिए थे या नहीं? तो बताओ वो 7 वचन कौन से? सुरेश कोठारी कहां गया? 7 वचन याद है? तो क्या नींद में वचन शादी कर ली थी तुमने? आदमी को होश ही नहीं। एक आदमी से मैंने पूछा 7 वचन, बोले लिए थे। मैंने कहा कौन से? बोले जो पंडित ने दिए थे। तो मैंने कहा वो कौन से थे? बोले पंडित गया। पंडित गया तो उसके वचन भी उसके साथ
कोई किसी के वचन याद नहीं रखता है, ध्यान रखिए। कौन याद रखे पुराने वचनों को। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मैंने 7 वचन अलग बनाए हैं। अपने बच्चों की शादी करो तो 7 वचन बदल दो। पुराने 7 वचनों से कुछ नहीं होता, जमाना बदल गया है। बताऊं वो 7 वचन कौन से हैं? बोलो। ये शादीशुदा काहे को बोल रहे? हाँ बताओ गेंदालाल जी, अब क्या करोगे 7 वचनों का? विचार करो। परिवार बहुत अच्छा है, इन्हीं के घर में गेंदा, इन्हीं के घर में पुष्पा है, फूल भी यही, गेंदा भी यही। मैंने कहा पुष्पा देवी तुम्हारा नाम पुष्पा, अंकल जी का नाम गेंदा। मैंने कहा कैसी है ससुराल? बोले ससुराल गेंदा फूल। मान्यवर, आपसे निवेदन, 7 वचन बदल दो, चेंज करो। जमाना बदल गया, पुराने रीति रिवाजों में मत जियो। 7 वचन चेंज कर दो, बदल दीजिए 7 वचन। अब तो ऐसा जमाना हो गया, जब से मुस्कान रस्तोगी और सोनम रघुवंशी आई, समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। मुस्कान रस्तोगी, सोनम रघुवंशी, बाहरी जमाना। अब तो शूर्पणखा रघुवंशियों को मार रही है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन, विचार करना है, सोचना है आपको। बदल गया जमाना। पहले की महिलाएं पति को पहले की महिलाएं पति को परमेश्वर मानती थी, और आज की महिलाएं पति को परमेश्वर तक भेज दिया करती हैं। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। पहला वचन तो यही होना चाहिए कि चल तू वचन दे। पहला वचन कि शादी के बाद मुस्कान रस्तोगी की तरह अपने प्रेमी से मुझे मरवाएगी नहीं। ये पहला वचन 7 वचनों में। नहीं तो आजकल घरों में यही चल रहा है। दूसरा वचन, तेरे घर में, अब लड़की भी लेगी वचन, तेरे घर में मेरे घर में नीली टंकी और सीमेंट नहीं होना चाहिए। नीली टंकी सीमेंट हो तो दोनों अलग अलग रखना, पास में। बड़े आजकल तो उस कांड के बाद आदमियों ने टंकी फेंकना बंद कर दी है। सिंटेक्स की भी नीली मिल जाए तो आदमी लौटा देता है, नीली नहीं चाहिए। काली लिया, सफेद लिया, नीली टंकी से डर गया आदमी। ध्यान रखना, माहौल बिगड़े हैं देश के। मान्यवर, एक आदमी अपने ससुर के पास पहुंचा। बोले क्या बाबूजी? बोले क्या हुआ कंवर साहब? बोले कहां का आइटम थमा दिया मुझे। बोले क्यों? बोले जीना हराम कर रखा है, ना मैं जी सकता हूं ना मैं मर सकता हूं, जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत यातनाएं देती है, बहुत झगड़ती है, ये क्या पकड़ा दिया तुमने मुझे? ससुर ने कहा इधर आ, अभी अपन पार्टी में आए, एक तरफ बात करते हैं। पकड़ के ले गया। थोड़ी देर बाद वो दावान इतना खुश आया, उसकी सारी यातनाएं खत्म हो गई, उसके सारे दर्द खत्म हो गए। ससुर ने ऐसा क्या कह दिया? बोली सारी उसकी शिकायतें खत्म, सिंपैथी हो गई ससुर पे उसको। ससुर ने क्या कह दिया? ससुर ने कहा पागल कहीं के, तू एक मेरी बच्ची में घबरा गया, परेशान हो गया। अरे मेरी बच्ची परेशान कर रही, तू इतने में घबरा गया। अरे मेरा सोच बेटा, मेरा सोच, मेरे घर में तो इसकी माँ है, मैं कैसा जी रहा हूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, 7 वचन। एक वचन याद रखना, पति पत्नी के जब फेरे हो, शादी हो, तो पुलक सागर एक वचन देता है कि पति पत्नी से कहे कि कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और कभी तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगी। इससे बड़ा वचन दुनिया में कोई दूसरा। क्रोध एक अग्नि है, क्रोध की अग्नि कभी भी भड़क सकती है, क्रोध की चिंगारी कभी भी भभक सकती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको क्रोध ना आए। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि एक बात याद रखना,
पति 100 बार आग बनता है, पति 100 बार आग बनता है। आज भी भारत की नारी 100 बार पानी बनती है, ध्यान रखिए। कितने भी घर की लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, 100 बार पति आग बनता है, 100 बार पत्नी पानी बनती है। आज मैं पतियों से निवेदन करता हूं, यदि तुम 100 बार आग बनते हो तो महीने में एक बार पत्नी को भी आग बनने का अवसर प्रदान किया करो, एक बार उसे भी गुस्सा करने का अवसर। महिलाओं अब तो ताली बजा दो कि तुमको आग बनने में मजा आता है, ध्यान रखना है। बहुत और बैठो आग के पास, इधर बैठो ना, जल जाओगे बेटा, वहां मत बैठो ज्यादा। विचार करिए, सोचिए। क्रोध एक आग है और आग का उपचार आग नहीं, आग का उपचार पानी है, आग का उपचार पानी है। पड़ोसियों के भरोसे मत जीना, पड़ोसी तो चाह रहा है कब आग लगे, पानी नहीं डालेगा, पेट्रोल लिए बैठा है, वो सोच रहा आग लगे और पेट्रोल है। पड़ोसी तो चाहते बाजू का घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। पड़ोसियों के भरोसे मत जियो। आपकी फैक्ट्रियों में, आपके स्कूलों में, आपके घरों में एक यंत्र लगा है लाल रंग का, अग्निशामक यंत्र। क्यों लगाते हो फैक्ट्री में? बोलो, इतने लाल लाल डिब्बे लटके रहते ना, गवर्नमेंट भी कहती कि लगाना जरूरी है। क्यों लगे हैं वो? क्यों लगे हैं वो? बोलो, आदिश काय के लिए लगे रहते हैं कि कभी धोखे से आग लग जाए तुम फायर करके इस आग को शांत। मैं कहता हूं मकानों में अग्निशामक यंत्र ही नहीं, दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए कि कभी भी घर में, परिवार में क्रोध की अग्नि लगे तो समझदारी के जल से हम उसे शांत कर सके। ध्यान रखिए, अग्नि को, क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए नगर निगम के पानी की जरूरत नहीं, समझदारी के जल की जरूरत हुआ करती है। ध्यान रखना, दोनों ही ना समझ हो जाएंगे तो आग बढ़ती जाएगी। समझदारी, समझदारी। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना हो गया, पत्नी ने अटैची लगा ली, बोले मैं चली। कहां जाएगी? बोलो बोलो, कहां जाएगी? इसके अलावा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। चली मैं अपने बाप के घर, मायके चली, पीहर चली। पति ने कहा कहां जा रही है? बोले बहुत रोज रोज का झगड़ा हो गया, मैं नहीं रह सकती इस घर में, मैं जा रही हूं। पति ने कहा ठहर ठहर ठहर। क्या देखती है वो? पति ने भी अपनी अटैची लगा ली। तो उसने कहा ये पागल कर क्या रहा है? पूरे कपड़े अपड़े लगाए, बच्चों के लगाए, टैक्सी बुलाई, बोले चल चलते हैं। पत्नी ने कहा पागल है क्या? तेरे कारण तो मैं पीहर जा रही हूं। पति ने कहा जा रही है तो जा, मैं भी बहुत दिन से ससुराल नहीं गया, चल तेरे साथ मैं भी ससुराल होकर के आ जाऊंगा, बच्चे भी नाना नानी से मिल लेंगे। पत्नी ने कहा कमबख्त, तेरी वजह से जा रही हूं। बोले एक बात बता, जब तू 20 साल से अपनी ससुराल में है तो मैं 8 दिन अपनी ससुराल में नहीं रह सकता क्या? चल मैं भी तेरे साथ। पत्नी को हंसी आ गई, उसने कहा बोलू राम कब सुधरेगा? उसने कहा बोलू राम नहीं, मैं भोला तू भाला। समझ में आया? मैं भोला तू, और दोनों मिल गए तो हो गया भोला भाला। रब ने बना दी, लड़ो मत, पानी बनो। पति पानी बन गया। पति ने सोचा पानी बनने का अवसर आ गया है, घर में झगड़े होंगे, एक आग तो एक पानी बने। बच्चे ने कहा पापा मैं आपसे गुस्सा हूं, आज तुम्हारे साथ रोटी नहीं खाऊंगा। बाप ने कहा बच्चा आग बन रहा, आग बन रहा, आग बन रहा है। तुम क्या करोगे उस समय? बच्चा कह दे मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना है, क्या करोगे? विनोद खा नहीं खा एक तरफ जा, मैं अपना खा के चला। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझदार पिता होगा तो कहेगा, बच्चा कहेगा मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। समझदार पिता ने कहा तू मेरे साथ खाना नहीं खाएगा, तू मेरे साथ रोज खाना खाता है,
चल आज मैं तेरे साथ खाना खाता हूं, वो आग बना अपन पानी बन जाइए। ये पानी बनने के तरीके हैं, ये जीवन को बदलने के तरीके हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पानी बनो, जुबान बंद रखो। सामने वाला कब तक भौंकेगा? एक तरफ से कितना भौंकेगा, कितना भौंकेगा? तुम चुप रहो, ध्यान रखना। लेकिन पत्नियां तो ऐसी हैं, नहीं भौंके तो भी सुनाती है। गूंगा है क्या? मुंह में जुबान नहीं है? मैं कब से बोल रही हूं, बोले तो मरे हो, नहीं बोले तो मरे। मामला बहुत गड़बड़ है। आपसे निवेदन, एक पत्नी पति के पास एक गिलास दूध लेके आई। बोले दूध पी ले। बोले पागल है क्या, दूध पी ले। 10 बज गए हैं, समाप्त करता हूं। पत्नी ने कहा दूध पी ले। सुनो जी, आज दूध पी लो। बड़ी प्यार से बोली, अच्छे लहजे से, बहुत अच्छा दूध लेकर आई हूं। पति ने कहा आज इतना प्यार काहे को उमड़ रहा है, ये दूध क्यों पिला रही है एक गिलास? दूध तो रोज पानी नहीं देती है, आज दूध क्यों दे रही है? बोले चुपचाप पी लो, चुपचाप पी लो, आवाज मत करो। बोले आज क्यों पिला रही है? बोले चुपचाप पी लो, आज नाग पंचमी है। ध्यान रखें, मान्यवर, विचार करना है। पी लो, नाग पंचमी है। प्रकाश जी पी लिया करो, आ रही है नाग पंचमी। मान्यवर, मालूम है एक बात, जिसकी पत्नी तेज होती है ना, वो महापुरुष बनता है, और जिसकी पत्नी तेज नहीं होती वो पुरुष ही रह जाता है। मालूम है तुलसीदास की पत्नी कितनी तेज थी, है? तुलसी तुलसी सब करें, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। ध्यान रखिए, पत्नी बहुत तेज थी तुलसीदास की। चल भाग, जितना प्रेम मुझसे करता है उतना प्रेम अपने राम से कर। तो तुलसी तुलसी नहीं, तुलसीदास बन करके सारे जगत में पूजे। भगवान से इतना प्रेम कर ले। ध्यान रखना, कालिदास की पत्नी बड़ी गुस्से वाली थी, तुकाराम की पत्नी बड़े गुस्से वाली थी। तुकाराम की पत्नी ने कहा जाओ पान गन्ना लेकर आओ, कुछ खाने का लाओ, घर में कुछ नहीं है। तुकाराम चले गए खेत में, जैसे ही देखा गन्ने हैं, रास्ते में बंदर मिले, उसको बांट दिया। सुबह का गया, 12 बजे लौटा। पत्नी ने कहा क्यों रे, क्या लाया? बोले क्या लाऊंगा, कुछ नहीं लाया। बोले खेत से दाने लाया कि नहीं लाया? बोले सब इकट्ठे किए थे, क्या हुआ? बोले जो जो मिला उसे बांटते गया। लास्ट में मेरे पास दाने बचे गेहूं के, फिर क्या हुआ? बोले चिड़िया भूखी थी, उसे बांट दिया। अरे बोले पागल, घर के लिए क्या लाया है? अरे बोले मैं क्या करता, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर। पत्नी ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे से शादी करके बर्बाद हो गई। 1000 गालियां सुनाई। तुकाराम बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। पत्नी गई, बोलता भी नहीं है, ऐसा मूर्ति बन करके बैठ गया है। अंदर गई, एक घड़ा पानी लाई और तुकाराम के ऊपर डाल दिया। तुकाराम ने कहा आज समझ में आया, ये पागल है। दुनिया कहती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। ध्यान रखना, जिसकी पत्नी तेज वो बन गया महापुरुष। ध्यान रखना, तेज हो जाओ थोड़ा, इनको महापुरुष बनाना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हर समस्या का समाधान है। क्रोध जीवन को बर्बाद करता है। एक पति को दिल्ली जाना था, समाप्त करता हूं, 2 मिनट और। दिल्ली जाना था, लड़ाई हो गई, बोलचाल बंद, ना मैं बोलूं ना तुम बोलो, दोनों मुंह फुला के रहने लगे। अब पत्नी से कितनी देर लड़के रहेगा आदमी? दिल्ली जाना है, 6 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे उठना है। बोले कौन? 8 बजे तो उठने की आदत है, नहीं बोला तो 6 बजे की फ्लाइट निकल जाएगी। क्या किया? पति ने एक कागज स्लिप मंगाई और लिखा कल मुझे दिल्ली जाना है, भाग्यवान सवेरे 5 बजे उठा देना। पत्नी ने स्लिप देखी, तकिए के नीचे रख ली। सवेरे पट्टा 9 बजे उठा। उसने कहा क्यों रे, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा मैं कैसे उठाती? बोले तुम उठे क्यों नहीं?
अरे बोले उठाया नहीं तूने। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने स्लिप लिखी थी ना कि 5 बजे उठा देना। बोले मैंने भी स्लिप लग के लिख दी कि 5 बज गए उठ जाओ, हम भी तुमसे काहे को बोलेंगे। ध्यान, उसने भी रख दी 5 बज गए उठ जाओ। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, माता पिता के कभी झगड़े मत करना, माता पिता से जोर से मत बोलना। जब भी बोलने का मन हो जोर से, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इनसे हमें जोर से बोलना नहीं चाहिए। पत्नी से कभी जोर से मत बोलना। गृह लक्ष्मी, लक्ष्मी रूठ गई तो हाथ में कटोरा आ जाएगा, ध्यान रखना है। गृह लक्ष्मी से कभी झगड़े मत करना, और पड़ोसी से तो बिल्कुल मत करना मेरे भाई, ध्यान रखना। कब थमा देगा वो, सब भूल जाएगा, सारा क्रोध निकल जाएगा। मान्यवर फिर गुस्सा किस पे करे? ज्यादा गुस्सा आए तकिए पे कर लो, तकिया फाड़ दो। तकिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन किसी आदमी के सामने आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मान्यवर बस एक मुहूर्त देके प्रवचन समाप्त करता हूं। क्रोध कब करना चाहिए? सोमवार को। आज सोमवार है ना, आज गुस्सा नहीं करना। पहला दिन बिगाड़ा तो 7 दिन बिगड़ जाएंगे। सोमवार को कभी क्रोध नहीं करना। कल मंगलवार को गुस्सा आए तो कहना मंगल भवने अमंगल हारी त्रिभुव सो दशरथ, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। आज मंगलवार को क्रोध करके मैं अपने घर को अमंगल नहीं करूंगा। बुधवार को क्रोध आए तो कहना बुद्ध को तो शुद्ध रहना चाहिए, आज क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुवार को क्रोध आए तो कहना आज गुरु का दिन है, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुक्रवार को क्रोध आए कहना शुक्रिया आज मेरे पास टाइम नहीं है। और शनिवार को क्रोध आए तो कहना ए शनिचर मेरे घर में प्रवेश मत कर। और रविवार को क्रोध आए तो कहना आज हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, आज क्रोध करने की कोई जरूरत। क्रोध करो, मुहूर्त निकालो। अमृत सिद्धि योग, ज्योतिषाचार्य के पास जाना, ये रोज रोज नहीं आता है, महीने में कभी कभी आता है। क्रोध करने का मन करे, रोज रोज क्रोध नहीं करना, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्रोध को जीतना है। बीती बातों को भुलाओ, भविष्य का अनावश्यक मत सोचो, वर्तमान में जीने का प्रयास करिए। मान्यवर और एक ही सूत्र है आज का कि तुम्हारा दिमाग माचिस की तीली नहीं है कि थोड़ी सी रगड़ लगी और आग लग गई। ध्यान रखना, मानव की खोपड़ी है, ध्यान रखना। इसमें समझदारी की ठंडक होना चाहिए। दिल गरम गरम नहीं, नरम नरम रखना चाहिए जीवन में। आपने से यही मेरा निवेदन है कि बचे। एक ही निवेदन आग्रह है, क्रोध से बचने का प्रयास करो। जैसे को तैसा जवाब मत दो मेरे भाई। लोग कहते जैसे को तैसा, इस कहावत का गलत अर्थ निकाला है। जैसे को तैसे का अर्थ होता है यदि आंख के बदले आंख लोगे तो एक दिन पूरा हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा। मेरे भाई आपसे निवेदन है, आंख के बदले आंख नहीं, जैसे को तैसा नहीं। डॉक्टर के पास पेशेंट जाए तो डॉक्टर पेशेंट थोड़ी बन जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर रहेगा और पेशेंट पेशेंट रहेगा। जैसे को तैसे का अर्थ होता है कि सामने से तलवार आए तो हमें तलवार नहीं बनना, हमें ढाल बन करके खड़े हो जाना है। इसको कहा जाता है जैसे को तैसा। मान्यवर आपसे निवेदन है, जैसे को तैसा बोलने का मतलब आग को पानी, गुस्से को शांति, ये जैसे को तैसा हुआ करता है। मान्यवर आपने सुना, समय दिया। दीप्ति जी यहाँ पर पधारी हैं, माहेश्वरी। उनकी माता किरण माहेश्वरी मेरे अनंत स्नेह की पात्र थी। उनके घर भी मैं गया था। ऐसी चीज हमने खो दी असमय, इसका मन में क्षोभ रहता है। लेकिन आज उनकी बेटी को ऋषभदेव में भी पधारी थी। उनकी बेटी को देखा तो वही नूर है जो किरण माहेश्वरी के चेहरे पर था, वही अदाएं हैं जो किरण माहेश्वरी के चेहरे पर थी, वही ईमानदारी अपने जीवन में रखना बेटा, जो तुम्हारी माँ ने अपना नाम कमाया है। तुम्हारे नाम से माँ का नाम रोशन हो। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कमिश्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जिस तरह से यहाँ का वातावरण शांतिमय बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं,
मेरा और उनका एक ही काम है। मैं भी चाहता हूं समाज में शांति रहे, वो भी चाहते समाज में शांति रहे। अंतर इतना है, मैं हिंट से समझाता हूं, वो हंटर से समझाते हैं। ध्यान रखिए, मेरा हिंट नहीं मानोगे तो इनका हंटर जरूर पड़ेगा तुमको। ध्यान रखिए जीवन में। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो और कल फिर 8:30 बजे उपस्थित हो। जय